आज हम बात करेंगे मेरे भाई, व्हाई इंडियन मैन आर इनविजिबल। उससे पहले एक छोटी सी कहानी बताता हूँ आप लोगों को। जिस जिम में मैं जाता हूँ मेरे भाई, वहाँ एक बंदा आता है, बहुत से बंदे आते हैं, बट जो ये बंदा आता है, ये बहुत बार आता था जिम, बट मैं उसको कभी नोटिस नहीं कर पाया। मैं उसको उसने नोटिस किया जिस दिन जब वो जिम आया, और मैं भी उसी दिन जिम, लाइक सेम टाइम पे जिम के बाहर मैं पहुंचा। माई कार वॉज बिहाइंड, तो उस बंदे की कार मेरे से आ गई थी। तो जब भी वो गाड़ी उतरी, गाड़ी रुकी। आई थिंक इट्स नाइट टाइम, नाइट टाइम, नाइट टाइम। सो जब भी वो गाड़ी रुकी, दो तीन बॉडीगार्ड उतरे। आई वाज लाइक, ओके, हु इज दिस नाउ? और बॉडीगार्ड ने दरवाज़ा खोला, फिर वो बंदा उतरा, एंड दैट्स इट। उस मोमेंट में मैंने उस भाई को ना यार, मैंने लाइक, ओके या ओके, वाओ, ये बंदा तो, इसको तो काफ़ी प्रोटेक्शन चाहिए। ही सीम्स समवन हु इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। सो उस दिन मैंने उस बंदे को नोटिस किया। उससे पहले भी मैंने उसे बहुत बार देखा, बहुत बार, बट मैं नोटिस उसी दिन कर पाया भाई। अब वो बंदा मेरे लिए अभी भी इनविजिबल ही है। अगर मैं वो वाला मोमेंट जो है ना निकाल दूँ, या कोई और इंसान उसे, आम बंदा, या किसी भीड़ में ये बंदा खो जाए, तो एक नॉर्मल बंदा भी उसे इनविजिबल ही करार देगा। वो बंदा विजिबल तब हुआ जब उसके साथ बॉडीगार्ड मिले, जब उसके साथ एक अच्छी गाड़ी मिली। सो दे वर प्रोटेक्टिंग हिम, सो दैट व्हाट्स मेक्स हिम विजिबल, अदरवाइज नथिंग। उस भाई का वो ऑरा नहीं है, वो कमांड नहीं है, वो चार्म नहीं है, वो बॉडी पॉस्चर नहीं है, वो टोन नहीं है। टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप्ड है। सो देयर इज नॉट इवन अ स्लाइट मार्कर जिसकी वजह से ना मैं, मेरी आंखों में, मेरे माइंड में वो विजिबल रहता नहीं था। वो सारी चीज़ें ड्रॉप थी, इसलिए मैंने उस बंदे को कभी डिटेक्ट ही नहीं किया। लाइक, आई वॉज अवेयर देर इज समबडी हु एग्जिस्ट, बट आई वॉज नॉट अवेयर with details. So it's then like, okay, wow. So that's what we discussed today. A man can have every skill, every degree, every qualification and still be the person no one remembers by. एक बंदे के पास सारी skills हों, सारी डिग्री हो मेरे भाई, वो जहाँ से भी उसने डिग्री लाई वो सबसे कॉम्पिटेंट था भाई, लाइक सबसे स्मार्ट बंदा। हर एक क्वालिफिकेशन हो भाई, हार्वर्ड की क्वालिफिकेशन, एंड स्टिल बी द पर्सन नो वन रिमेंबर्स। तब भी वो वही बंदा हो सकता है जिस बंदे को कोई याद नहीं रखेगा भाई। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स that's not a bad luck. That's not a bad luck. That's the biology meeting culture, meeting economics. Let me give you one analogy here. एक शेर को अगर पिंजरे में रखा जाए, उसकी बायोलॉजी क्या है? वो शेर है। Like, fuck, yeah, he's a fucking lion. बट जब वो पिंजरा में, जिस पिंजरे में उसे रखा, वो उसका कल्चर है। नाउ ही इज़ ट्रेन्ड इन दिस फैशन कि वो कभी शेर की तरह दहाड़ेगा नहीं। इवन दो he is fucking lion, bro. But he's been trained to behave in a different pattern. Now you're getting what I'm saying, right? Now you're getting what I'm saying. Yeah. So वो चीज़ जो है ना, वो चीज़ बन रही है इकोनॉमी, so that he can survive. So he's behaving in that pattern because that thing making him survive. Otherwise, he won't. Oh, they're not giving me meats. Fuck. So he would behave in that particular fashion.
वही सीन है मेरे भाई, आज का एक नॉर्मल, नॉट इवन नॉर्मल, आज का एक स्मार्टेस्ट, ब्रिलियंट मैन जिसके पास दुनिया का सारा टैलेंट है भाई, बट अगर वो उस टैलेंट को ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा, वो सिग्नल नहीं इलिमिनेट करेगा, वो उस शेर की तरह रहेगा जो सिर्फ पिंजरे में है। इवन तो उस शेर के पास सारा पोटेंशियल है, इस बंदे के पास सारा पोटेंशियल है, बट उसको कोई नहीं जानेगा। तेरी डिग्री से तेरे को नहीं जाना जाता मेरे भाई। दैट इज द इकोनॉमी, यू अंडरस्टैंड इट? हाउ मेनी पीपल रिमेंबर्स यू व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम, लाइक इवन लाइक तेरी गर्लफ्रेंड तेरे से एक्चुअल में प्राइमली, you know, she gets wet for you, or she just like, okay, I have to live with this guy, I have to because I'm somehow bounded, or just like escape girlfriend. Tomorrow you're gonna have a wife. Do you think कि वो तेरी wife तेरे साथ रहेगी भाई हमेशा के लिए? The way you look, the way you command, the way you conduct yourself, the way your posture look, check your testosterone level, bro. What you gonna do with degree? Nothing. Nothing. You need to look at the economy. The true economy is rewarding attention. The one who can command attention, he's the one who rules, bro. जिस लोंडे के पास attention लेने की ताकत है ना ब्रो, मतलब ही command wherever he goes, लोग देखते हैं भाई उस बंदे का ऑरा है, चार्म है, जो हवा है वो रीऑर्गेनाइज होती है, जगह जो है वो उस बंदे के लिए बनती है, वही बंदा विजिबल होता है ब्रो। इनविजिबल वो होता है, इवन दो कि जिस बंदे के पास अच्छा सूट है, इज फकिंग गुड लुकिंग, अमेजिंग, बट क्या करे भाई, शोल्डर झुके हुए हैं, वो टोन नहीं है भाई, वो पॉस्चर नहीं है, वो चार्म नहीं है, he would be invisible, he won't be visible, he won't be, unless he dies, then he would be visible, everybody would detect, we have a problem, emergency, call 100 right, ambulance, call ambulance, yeah, that's it, otherwise mind trigger नहीं हो रहा है। So that yeah. Overview is this: the testosterone collapse, the display deficit, the body language betrayal, the decision paralysis, the culture programming. Introduction: there are 707 million men in India. Line them up, walk past at normal speed. Takes 47 years to see every face. इंडिया में मेरे भाई 707 मिलियन लोंडे हैं। एक लाइन में सबको लगा और एक नॉर्मल स्पीड से उनके सामने से गुजर जा। तेरे को 47 साल, लाइक इट वुड टेक यू 47 years टू सी एवरी फेस। 47 years लग जाएंगे भाई तेरे को कि ये हर एक फेस देखना है तेरे को। लाइक इट वुड टेक 47 years. I'm not just saying that you're gonna just, walk past. It would take time. So when it gonna take this much of time, it means at least तेरे को बहुत से लौंडे याद रहने चाहिए अब यार। 47 साल से लोगों को देख रहा है यार। 47 साल से भाई यार। बट सच ये है कि ब्रो 99.9 99.9% forgotten within seconds। 99.9% within seconds में तू भूल जाएगा भाई। Within seconds, not because of incompetence, not because of poverty. इसकी वजह से नहीं कि भाई इस बंदे में स्किल नहीं है भाई, ये बंदा एफिशिएंट नहीं है, ये ब्रिलियंट नहीं है, ही इज नॉट जीनियस। नो, और ये वजह भी नहीं है कि भाई वो बंदा गरीब है। नहीं, वजह क्या है? वजह बिकॉज the human attention system has a filter, and most Indian men don't pass it. This is
Forensic breakdown of why competence education. Oh, sorry, I gotta like literally mark it so you guys can see what I'm, reading. Fuck. This is forensic breakdown of why competence education and work ethic can coexist with total invisibility. अब तू समझा होगा मेरे भाई. 99% सारे लोगों को तो भूल जाएगा विद इन सेकंड्स. नॉट बिकॉज कि मेरे भाई उस बंदे में स्किल नहीं है या वो बंदा गरीब है भाई, इसीलिए मैंने तेरे को याद नहीं रखा. वो कामयाब नहीं था, उसके बैंक में अच्छा पैसा नहीं था. बैंक में भी अच्छा पैसा है गुरु यार, तब भी तू उस बंदे को याद नहीं रखेगा. सो नाउ हियर यू अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट द मनी. No, it's not the money, and money would never be something that you should think that it would make me visible. No, it would not. It would not. It won't. It would make you visible on road, in the sky, in a private jet. But the fact is, there is something else that makes you absolute magician. Like, wow. And that is not money. जो बंदा मेरे जिम में आता था, आई थिंक ही इज अ मल्टी मिलियनर, इजी मल्टी मिलियनर. बट मेरे को वो बंदा कभी दिखा भी नहीं भाई जिम में यार, कभी भी नहीं. It was just a fucking invisible man. So because human attention system has a filter, क्योंकि मेरे भाई बहुत से लोगों को तो इसलिए नहीं देख पाता क्योंकि ह्यूमन माइंड में एक फिल्टर है, और बहुत से इंडियन उस फिल्टर को पास ही नहीं कर पाते. They can't pass it. And this forensic breakdown of why competence, education, work ethics can coexist with total invisibility. और ये चीज बता दी है भाई कि कैसे एक बंदा जिसके पास स्किल है, एक बंदा जिसने एक अच्छी एजुकेशन ली, जो अच्छे वर्क एथिक से अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, और तब भी वो इनविजिबल है भाई. तब भी मेरे भाई वो इनविजिबल है. स्टेडियम क्रिकेट मैच देखा होगा तूने. वो जो लाइट है मेरे भाई, वो किस पे पड़ती है? जो प्लेयर्स खेल रहे हैं. बट वहां से लाइट के पीछे शैडोज में एक बंदा काम कर रहा है, सफाई कर रहा है, स्वीपिंग स्वीपिंग कर रहा है भाई. उस बंदे में भी पोटेंशियल उतना ही है जो बंदा एक्चुअल में खेल रहा है स्टेडियम में. बट सिस्टम क्या है? वो सिस्टम को समझ नहीं पाया. अगले वाले ने समझा. अगले वाले ने बोला कि ब्रो, अगर मैं अपना वर्क जो है वो डिस्प्ले करूंगा, देन इवेंचुअली मेरी विजिबिलिटी ज्यादा होगी. अगर तेरे पास टैलेंट है, जो बंदा स्वीपिंग करता है, क्या पता वो घर जाके या उसके पास स्ट्रीट लेवल का जो क्रिकेट है, वो उसमें बहुत बेटर करता है भाई. बट उस बंदे ने कभी कभी हिस्सा ही नहीं लिया. ही नेवर ट्राइड बिकॉज ऑफ कल्चरल ट्रेनिंग. बेटा, ये मत करना. और उसके डर में उसने कभी लाइफ में रिस्क ही नहीं लिया. अब रिस्क नहीं लिया तो नाउ ही इज फकिंग जस्ट डूइंग अ नॉर्मल वर्क. बट उस बंदे में सेम पोटेंशियल है जो उस बंदे में है जो एक स्टेडियम में खेल रहा है. फर्क यही है कि मेरे भाई, उस बंदे को गेम पता है, इसको पता नहीं है कि लाइफ जो इकोनॉमी है, जो एक्चुअल इकोनॉमी है आज की मॉडर्न इकोनॉमी, वो कैसे रन होती है. जो अपना टैलेंट जो है ना भाई दिखाएगा, उसी का टैलेंट दिखेगा ब्रो. दैट्स इट. दैट्स द फकिंग शिट. यू प्रमोट योर शिट. डू यू अंडरस्टैंड? आई रिपीट. उसी बंदे को दुनिया याद रखेगी जो अपने आप को दिखाएगा, जो अपने आप को याद कराएगा. और दुनिया किसी को याद नहीं रखती ब्रो. यू हैव टू शो हु यू आर. दैट्स द फकिंग पॉइंट. वर्क एथिक्स. एक एब्सोल्यूट जीनियस इंजीनियर होगा, एक एब्सोल्यूट fucking, yeah, like absolute genius doctor होगा, but they are fucking invisible, man.
Not because they don't have money, not because they are not brilliant, not because they are fucking not handsome. They are very handsome as well, but they are invisible. It's sad. So, how can they be visible? I would tell you. I think the simplest way they can do is, the posture, tone, testosterone. That's it. That's it. अगर ये 3 चीज़ें हैं ना भाई, you are fucking visible. You're fucking visible. And also you're a doctor, you're a brilliant doctor or you're brilliant anything, whatever you do, तेरे पास कोई expertise है और उस expertise को तू actual में broadcast कर रहा है. So for example, तू doctor है, but now what you do is you set a YouTube channel and you set a YouTube channel और वहाँ पे अब तू videos बनाता है. So people know what you actually do. So what your expertise is and how good you are. अब तेरी कितने तूने surgeries की हैं, so you just put there out there. What is the result? And now people fucking understand you. Like they respect you because now they see you. और एक दूसरी जगह पे एक same doctor है जो same talented है, same genius है और शायद ज़्यादा है. But लोग trust किस पे करेंगे? जो दिख रहा है मेरे भाई. The one who is fucking broadcasting, the one who is displaying. That's the true shit. That's the true modern economy we're living in, my brother. So the testosterone collapse. Indian male testosterone 2024, 347 nanogram deciliter, 1985, 580 nanogram deciliter, 40% drop. By Indian male testosterone, those are 24 में 347 एक एवरेज बंदे का है और 1985 में ब्रो 580 था. 40% ड्रॉप. 40% ड्रॉप. 40 man. It's fucking tremendously painful. How would you expect these men to be an absolute warrior? भाई testosterone collapse हो गया उनका. 40% is like by 60% यार. What the fuck is that? 60 remains? Testosterone. Okay. Testosterone is not just internal. It is an external signal of dominance and vitality. देख भाई तुझे लगता है कि टेस्टोस्टेरोन तेरे पास अंदर है तो ओके यार लाइक फक नहीं ब्रो जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतना ज़्यादा हाई एनर्जी तेरे पास होगा और जितनी ज़्यादा हाई एनर्जी होगी तो उतना ज़्यादा ही बड़े बड़े सिग्नल तू एमिट करेगा भाई एग्जाम्पल तेरे घर में वाईफाई है जितना ज़्यादा दूर वाईफाई है तो उतने ज़्यादा लो सिग्नल आएंगे तेरे फ़ोन में बट जितना करीब रखेगा उतना ज़्यादा ही फास्ट तेरा इंटरनेट चलेगा. दैट इज़ द सेम शिट जितना ज़्यादा हाई टेस्टोस्टेरोन होगा तेरा पोस्चर सही होगा. तू ज़्यादा जगहें लेगा और जब तू ज़्यादा जगहें लेगा यू गोना बी मोर assertive, your tone gonna be better and people gonna notice you my brother. But अगर एक एवरेज जो कि है एक एवरेज इंडियन मेल का टेस्टोस्टेरोन 347 है 2024 में दैट इज फकिंग टेरिबल यार. जब इस परसेंटेज टेस्टोस्टेरोन लेवल से एक बंदा अपनी लाइफ कैरी करेगा ना उसका पॉस्चर सही होगा ना उसकी टोन सही होगी ना वो सही डिसीजन बनाएगा वो जगहें कम लेगा भाई वो फ्रीज रहेगा वो हमेशा ओबे करेगा because the testosterone is something that helps you to make decision it leadership bhai you're gonna have an absolute beautiful sex if your testosterone is high as well your wife gonna be happy because you're piping her so well and she just don't want to leave you and the fact is there I saw somewhere, I read somewhere, it's like 40% of all the marriages, they're sexless. They're not having sex, bro. And the one of my friend, he said, "Ki, bro, you know what billionaires' problem is? They're having less sex. They're not having sex. So we want to solve the problem of sex. If there is somebody who can just like, help. So this is fucking dard hai bhai. Problem hai yaar. जब टेस्टोस्टेरोन इज द सोर्स मैन अगर जिस लोड़े में हाई टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा वो बंदा विजिबल नहीं रहेगा क्योंकि इंटरनल जब सही होता है ना तो जब भी तभी एक्सटर्नल बनता है लाइक व्हेन योर इंटरनल फकिंग टेस्टोस्टेरोन इज एट ऑप्टिमल लेवल
तू हाई चार्ज रहता है, तू वर्क करना चाहता है भाई, तू बोलता है हाँ भाई माउंट एवरेस्ट को तोड़ दिया, नया पहाड़ बनाओ, देवता जी, गॉड जी, सो आई कैन फकिंग कॉन्कर दैट वन। Because when you have no testosterone, you just want to do what? Watch Netflix, watch reels. Oh man, मैं ये वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं बना रहा भाई। Study shows low testosterone equals safe to ignore, but this can be reversed in 90 days with training, diet, sleep, invisible not by DNA but by lifestyle deactivation. देख भाई बहुत सी स्टडीज बोलती हैं कि गुरु लो टेस्टोस्टेरोन इक्वल्स सेफ टू इग्नोर। अगर तेरे पास टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो भाई तू लोगों को देखेगा ही नहीं क्योंकि तेरा पोस्चर एब्सोल्यूट क्रिपल्ड है, तेरे शोल्डर झुके हुए हैं, तेरा सर झुका हुआ है, तेरी स्पाइन में वो दम नहीं है, तेरे लफ्जों में वो डिसाइसिवनेस, कैलकुलेशन नहीं है भाई, तो तुझे लोग याद नहीं रखेंगे ब्रो। यू फकिंग इनविजिबल। This you can actually reverse in a 90 days with the proper training, diet, deep sleep play. And it is not something that is like genetical, it's not in your DNA. Just fix this shit and you would be okay. Comment if you want the full fucking program. The display deficit. Competence without display equals invisibility. देख भाई तेरे पास जितना भी टैलेंट है, तेरे पास जितनी भी स्किल्स है, तू जितना भी ब्रिलियंट है, तू जितना भी जीनियस है, बट अगर तू अपने वर्क को डिस्प्ले नहीं करेगा, तेरा वर्क इनविजिबल है। दैट्स द फकिंग ट्रुथ। इंडिया में कितने ज्यादा जीनियसेस होंगे बट वो अपना वर्क डिस्प्ले नहीं कर रहे। दे आर नॉट डिस्प्लेइंग देयर वर्क बिकॉज ऑफ कल्चरल प्रॉब्लम, बिकॉज ऑफ द so many other fucking reason. They just think that someone from somewhere would come and see how geniuses we are. Bro, कोई नहीं आएगा। तुझे अपना टैलेंट दिखाना पड़ेगा। तू कौन है गुरु? You got to understand this. MIT studies show visibility correlates with success far more than competence. देख भाई, there is this one study from MIT shows visibility correlates with success far more than competence. जिस बंदे का talent दिखेगा ना भाई, वो ज़्यादा कामयाब होगा than somebody who is having the same skill or better skill. But the fact is somebody who having less skill than सब्जेक्ट बी, वो बंदा ज्यादा बिकेगा क्योंकि उस बंदे ने अपना वर्क डिस्प्ले किया। I repeat, you must display your work, my brother. Nobody gonna come and see, bro, what you are fucking cooking in your house. Nobody cares what you're thinking in your brain. You must, तेरे को अपना काम दिखाना पड़ेगा गुरु। ये दुनिया देख रही है, आधे से ज्यादा ये दुनिया इस टाइम फोन के ऊपर है। What they are doing, consume कर रहे हैं भाई। तो उस कंजप्शन में ना तू भी अपना वर्क डिस्प्ले कर, so they would consume you. We, what is we here? We, what the fuck? Visibility. Yeah, we equals competence into display into consistency minus visibility equals competence times display times consistency. The visible mediocre outperform the invisible excellent. देख भाई, जो visible mediocre होगा ना, वो outperform करेगा invisible excellent को. Now you understand what I'm saying. If there is for example, there is one actor in a Bollywood who is not so well, but he's very popular. He's very popular. Why he's popular? Because he fucking working. He's just putting his work there. वो मेमोरी में रह रहा है लोगों के, और वो मेमोरी में लोगों के रह रहा है, so people have no choice but to watch him. And now he's very popular. He makes fucking a lot of money. And then there is another actor बोलता है कि गुरु यार मैं भी बहुत अच्छी एक्टिंग करता हूँ बट मेरे को कभी चांस ही नहीं मिलता, मेरे को कभी चांस ही नहीं मिलता, मिलता ही नहीं है। अबे गुल्लू तेरे को मिलेगा कैसे जब तू दिखाएगा नहीं अपना टैलेंट यार। You got to fucking take yourself up there so world would see you. Once the world would see you and you consistently gonna show it. Consistently. You understand? Consistently. Visible, there is this very thing called visible equals competence. अब तू visible होगा equals competence. Up competence means you have that skill into display. अब तेरे को display करना पड़ेगा. You have to show it into consistency. You have to show it regularly. एक चीज minus हुआ, everything goes back to the zero. Everything goes back to the zero. So you have to understand this rule. V equals C into D into F.
We state for what, my brother? Visibility. C state for what, my brother? Competence. Skill क्या है तेरा? Talent क्या है? D state for what, my brother? Display. You got to fucking put it out there. F state for consistency. You got to show it every day, every day, every day. आज नहीं हुआ, but same process follow करेगा हर दिन. This world gonna fucking see you because they have no other choice but to watch you, but to remember you, and you would be visible forever. यही रूल है मेरे भाई. हर दिन परफॉर्म करना है, हर दिन लोगों को अपना टैलेंट दिखाना है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है कि भाई मैं हूँ ये, तुम्हें सुनना पड़ेगा. एक दिन नहीं करेगा, 2 दिन नहीं करेगा, वो ज़ीरो पे हो जाएगा बिकॉज़ पीपल आर फकिंग स्क्रॉलिंग, दे डोंट फकिंग केयर हू आर यू. यू हैव टू लेट द वर्ल्ड नो हू आई एम एंड व्हाट आई होल्ड, व्हाट आर माय एक्सपर्टीज़. दैट्स द फकिंग शिट. देख भाई, विजिबल मीडियोकर आउट परफॉर्म द इनविजिबल एक्सीलेंट. एक विजिबल नॉर्मल बंदा, वो मैंने कहा भाई, एक एब्सोल्यूट मीडियोकर एक्टर है, तो वो अच्छा परफॉर्म करेगा just because he is displaying his art every single day, every single year you watch his movie. And then there is so-called actor, or maybe he's fucking great, Oscar level, or far above than Oscar. But वो बंदा घर ही रहता है, वो कहीं जाता नहीं. वो बोलता है यार, मैं भी कर सकता हूँ यार, मैं भी कर सकता हूँ. अच्छा, he can act so well. अगर वो सिर्फ मूवी बनाए और सिर्फ वो ही रहे, उस मूवी में लोग वो भी देखें. बट वो अगर वो अपना आर्ट आगे लेके नहीं जाएगा, डिस्प्ले नहीं करेगा, हर दिन डिस्प्ले नहीं करेगा, तो मेरे भाई तेरा आर्ट कभी विजिबल होगा ही नहीं. So this is the fucking shit you got to understand. Costly signals like peacock tails prove value. देख भाई, peacock tail क्या डिपिक्ट करती है? It is costly. उसकी टेल्स कितनी सोनी है भाई. Absolute fucking charming, brilliant, elegant, sexy, hot. बट वो डिपिक्ट क्या कर रही है? डिपिक्ट कर रही है कि भाई प्रेडेटर देख लेगा उसे. बट स्टिल वो तब भी उसके जो व्हाट यू कॉल टेल, तब भी बड़े-बड़े टेल्स हैं ब्रो. It shows that I'm fucking healthy, I'm fit, I can survive. I can survive. I have a value. That's why I have a beautiful big ass tail. Tails, tails, yeah. Being right in private equals zero value. अगर तू right है अकेले में, doesn't make sense. Who cares? Who is listening to you? Nobody's seeing you. Being right in a public equals everything. अब वही चीज तू पब्लिक के सामने करेगा, now they're gonna see you. Oh man, he's somebody who's gonna take part in politics or something else. I can see him as a true leader. That is what I am trying to say, man. You gotta show your fucking shit what you got. डिस्प्ले करना पड़ेगा भाई तेरे को. लोग तेरे को देखने नहीं आएंगे. जब तक तू लोगों को दिखाएगा नहीं, तभी लोग देखेंगे. अगर दिखाएगा नहीं तो कोई नहीं देखेगा गुरु. पीकॉक की तरह बन भाई. तुझे डिस्प्ले करना पड़ेगा गुरु कि मैं ये चीज़ होल्ड करता हूँ. ऑफ कोर्स जब तू अपना वर्क इस दुनिया में रखेगा तो लोग तुझे जज करेंगे. लोग तेरे को क्रिटिसाइज़ करेंगे. जैसे कि पीकॉक प्रेडेटर हंट करते हैं. अब प्रेडेटर हंट करेंगे ईज़िली, बट स्टिल उस बंदे में पावर है कि यार कोई नहीं, मैं भी कोई फुद्दू थोड़ा हूँ यार. आई हैव द फकिंग पावर, आई कैन प्रोटेक्ट माई सेल्फ. दैट इज़ व्हाई आई शो यू दिस माय ब्यूटीफुल बिग एस फकिंग सो मच ब्यूटीफुल, या टेल्स. अब जो बंदा तू डिस्प्ले करेगा अपना वर्क, पीपल गोना फकिंग टॉक अबाउट यू. हू केयर्स? बट यू हैव द पावर टू पुट द वर्क आउट देयर. दैट्स So who is winning here? You, not they. They are just talking. You are winning, my brother. The body language betrayal. Communication is 55% body, 38%, 7% word. Posture, space, eye contact creates hierarchy. देख भाई, communication रहता है 55%, body रहता है 38%, tone 7% words, 38% tone, 7% words. Posture, space, and eye contact creates hierarchy. Expensive posture raise testosterone, reduce cortisol, and make observer rate you as more competent. That's it. That's all you need to understand. बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, उनसे मुंह से बोलने से पहले तेरे को लोग जो है ना वो जान लेंगे कि आप बोलना क्या चाहते हो. So even though you're gonna speak like an absolute fucking one of the greatest orator on the planet Earth, but their body language shrink. Like, look at again, no fucking disrespect, respect this, ex prime minister, late ex prime minister. He's not with us. I hope he's in heaven. But when he was speaking, his body language was shrinked. Like shrinked.
tone was not that like, yeah, wow. नहीं, 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 it's not like, लग नहीं रहा था. Words were good, words were fucking good. But the fact is, tone और body language matter करता है. When you're fucking delivering something, people need to feel it. And look at this. Current prime minister of our country, he speaks with absolute conviction. उसका body language सही रहता है, communication पे hold रहता है. Like, yeah, he literally speaks. Oh, ooh, ooh. So he's literally, like doing poetry or any other great leader you see in the history. So that's what you got to understand. जितने ज़्यादा तेरे एक्सपेंसिव पॉस्चर होंगे, जितनी ज़्यादा जगह लेगा ना मेरे भाई, टेस्टोस्टेरोन तेरा राइज़ होगा 20%. दैट्स फकिंग अमेजिंग. कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन 20% कम हो जाएगा मेरे भाई, और लोग जो है ना तेरे को ज़्यादा देखेंगे. जितना ज़्यादा आई हैव सीन दिस थिंग, देयर वाज़ दिस व्हेन जब भी मैं कहीं दूसरी जगह पे जाता था अपने डैड के साथ, तो मेरा डैड, मैं यूजुअली ऐसी जगह, लाइक व्हेन आई वाज़ अ किड, लाइक समवेयर अराउंड फकिंग 10 इयर्स ओल्ड. क्या मतलब 10 साल से ही मेरे को तू समझता है? आई मीन चल यार, व्हेन आई वाज़ अ 5 ईयर ओल्ड, 7 इयर्स ओल्ड, समवेयर और 8. जब मैं 8 साल का था, मैं मी एंड माय डैड ऑलवेज़ हमेशा लाइक कहीं-कहीं जाते थे. आई रिमेंबर मेरे पापा हमेशा मेरे को ये कहता कि बेटा जब भी तू बैठता है, मेक श्योर यू टेक स्पेस. लाइक फकिंग टेक स्पेस. नो मैटर वेयर यू आर फकिंग सिटिंग, जगह ले. I was not understanding at that time. I'm like, fuck, what do you mean? But now, this is deep shit, bro. जहाँ भी बैठता है, जगह ले. Expensive posture. Salman Khan का तूने देखा होगा, when he was in a jail, he was literally sitting like this. He was literally dominating. Like, come on, who gives a fuck? This is expensive posture. It speaks that this dude has absolute full fucking testosterone. He's loaded with it. और जितना ज़्यादा लोडी टेस्टोस्टेरोन रहता है, उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव पॉस्चर रहते हैं तुम्हारे, उतने ज़्यादा टोन, है ना, वो घनत रहती है भाई, लफ्ज़ों की डिलीवरी सेक्सी रहती है. एंड कूचीज़ जो होती हैं वो फ्लाई करके वेट होती रहती है. लाइक दे आर समवेयर इन द मार्स, अ न्यू स्पीशीज़ हैज़ इमर्ज्ड and it is somehow is getting wet just for you. Bro, new species are getting wet for you, man. That's the level, bro. Indian culture teaches contraction, don't be loud, don't stand out. The result is a body trained for invisibility. बहुत सा ऐसा culture है. The people बोलते हैं कि गुरु यार ज़ोर से नहीं बोलना, स्टैंड आउट नहीं होना बेटा, लाइक ऐसे मत करो यार, ठीक है, चुप रहो यार, क्या बोलना है, बड़े लोग हैं, वो अच्छा बोलते हैं, ऑल दैट शिट. सो दिस रिजल्ट इज़ ए बॉडी ट्रेन फॉर इनविजिबिलिटी. इस पैटर्न से ना भाई, एक बंदा अपनी ज़िंदगी वैसे ही जीता है कि भाई अगर मैं बोलूँगा कुछ तो पीपल को ना फकिंग नोटिस मी, एंड इट मीन्स इट्स एम्बैरसमेंट. आई एम लिटरली हर्टिंग सम पीपल. दैट्स इट. वो बंदा कभी ट्राई नहीं करेगा. ही वुड नेवर ट्राई टू डू समथिंग डिफरेंट. The decision paralysis speed status study shows decision speed correlates 0.81 with perceived status. देख भाई, जो बंदा जल्दी में ही डिसीजन बनाएगा, उस बंदे पे लोग जल्दी ट्रस्ट करेंगे. दैट्स इट. फॉर एग्जाम्पल, तेरा दोस्त बोल रहा है कि गुरु, सॉरी, फक. सो फॉर एग्जाम्पल, तू और तेरा दोस्त बाहर जा रहे हैं. अब दोस्त बोल रहा है कि गुरु कहाँ जाना है? हाँ, तू बोल रहा है बाबा यार, एक्स रेस्टोरेंट में जाना है, 7:30, टेबल ये होगा हमारा, दैट्स इट, हम ये वाला खाना खाएंगे. बूम, आई वाज लाइक, ओह ओके. अब फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है, या फॉर श्योर सर्टन, लाइक कन्विक्शन है भाई, तेरे को पता है तू कहाँ जा रहा है, यू स्पीकिंग विद एब्सोल्यूट अथॉरिटी, यू नो व्हाट द फक यू आर अबाउट टू डू, वेयर यू गोइंग टू ड्राइव, दैट्स इट, राइट. अब वो बंदा फिर से बोलता है तेरे को, बाबा कहाँ जाना है? तू ऐसे रिस्पॉन्ड करता, बाबा तू बोल रहा है यार, कहाँ जाते हैं यार, पता नहीं यार, बाबा बोल यार कहाँ जाना है यार, कहाँ जाना है? You don't know what the where the fuck you are. Where you supposed to go? तेरे को पता नहीं तेरे को जाना कहाँ है. You're over analyzing, you're overthinking. That's it. It creates an uncertainty. और जितनी ज़्यादा uncertainty होगी, इतना ज़्यादा ट्रस्ट जो है वो कम होता रहेगा. जो बंदा जल्दी डिसीजन बनाता है, उससे उस बंदे के लिए पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है ना, लोगों का होता है उस बंदे के प्रति. दैट्स विद perceived status, like they trust you more, bro. Indian men overanalyze, seek validation, delay, decision paralysis, broadcast uncertainty. High status man act within seconds. You need to understand, मेरे भाई, overanalyze मत कर.
वैलिडेशन मत ढूंढ, डिले मत कर, जो करना है स्टार्ट कर दे गुरु। दैट्स इट, स्टार्ट द फकिंग शिट। व्हाई आर यू सो अनसर्टेन? इस लोगों से क्यों पूछ रहा है, मॉम डैड से क्यों पूछ रहा है, दोस्त से क्यों पूछ रहा है? भाई जो तेरे को करना है जस्ट फकिंग स्टार्ट। स्टॉप ओवर एनालाइजिंग। जितना ओवर एनालाइज करेगा दूसरा बंदा जो जोपू जैसा है, टोपू जैसा है, वो डिस्प्ले कर देगा अपना वर्क, इवन कि उसका वर्क मीडियोकर रहेगा, भाई वो तेरे से आगे चले जाएगा। ओवर एनालाइजेशन से कुछ नहीं होगा, जस्ट फकिंग पुट द वर्क आउट देयर एंड फकिंग learn in the process, bro. Stop waiting. Low status deliberate for minutes. You know, people think ki, bhai, you have to qualify for something in order to put your work out there. I was like, fuck, don't. Just put your work out there, learn in the process. Don't overanalyze. Don't think too much. Just put it out there. Low status deliberate for minutes. Confidence is not IQ, it is practical decisiveness. देख भाई, जो low status वाला बंदा होता है ना भाई, like people gonna trust him with absolute, what do you call it? What do you call it? People are going to trust him faster than somebody who's going to make decision much faster. For example, there's A general and there's B general. A general जो होता है गुरु, हाँ ठीक है यार, यहाँ अटैक कर रहे हैं, we are attacking this country because they fucking attacked us, boom boom, that's it. That the general B, even though he's right, he's brilliant, he's genius, but he's taking more time, so he won't be seen as a perceived status among people. So that is why somebody who's gonna take decision faster gonna be seen as perceived status among other people. So they would trust him. That would create positive fucking relationship among people. That's what you got to understand. Don't overanalyze. Don't think too much. Just start, bro. Work the fucking. It's not about IQ. It's about practiced decisiveness. You got to fucking. जब तू decisive होता है ना towards what you fucking want to do, you have trained yourself in this way. That's it. Experience, smartness into decisive, into clear, decisive nature, and you fucking end up make real fucking good decision. It's not like you are incorrect. You're right. You're going with your gut. You're going with your experience and your absolute brilliant mind. The culture programming. Indian culture engineers invisibility. From childhood, don't show off. Respect elders. Be quiet. This creates learned fear of visibility. Education homogenesis. Homogenesis, right? देख भाई, Indian cultures engineers invisibility from childhoods. अब एक नॉर्मल बच्चा जो है ना भाई, बचपन से ही ना उसके माइंड में इनविजिबिलिटी सी जाती है। बेटा शो ऑफ नहीं करना है, अवार्ड्स आए ना ठीक है, अब दिखाना नहीं, लोगों को दिखाना नहीं है। जॉब आई आपको, नहीं नहीं लोगों को नहीं दिखाना है, लोगों को नहीं दिखाना है, लोगों को नहीं दिखाना है। पता है नजर लग जाती है, नजर लग जाती है, नजर लग जाती है। आपको ये आता है, लोगों को नहीं सिखाना है, लोगों को नहीं सिखाना है। ऑल दैट शिट, यू नो। सो रिस्पेक्ट एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करो, बड़ों की इज्जत करो, इवन के बड़े आपकी ले भी रहे हैं, इज्जत इज्जत करो। हाँ वो गलत है बट नहीं नहीं बोलना नहीं, बोलना नहीं, बोलना नहीं है। कल्चर प्रोग्रामिंग हो रही है तुम्हारे साथ। सो व्हाट डज इट डू? It engineers a man who won't be able to lead, brother. That's it. Who won't be able to create something unique. क्योंकि वो अपना ट्रू आर्ट डिस्प्ले नहीं कर पाएगा। पेरेंट्स टोल्ड हिम व्हेन ही वाज किड, बेटा ये चीज़ नहीं करने का है, जो स्कूल में सिलेबस है ना वही उस पे ही फोकस करना है, जो डायरी पे वर्क आया आपको उस पे करो ना। ये क्या कर रहे हो आप, ये रॉकेट का जमीन से हुआ मार्स पे जा क्या कर रहे हो, ये थोड़ा है आपका। यू गॉट टू फकिंग स्टिक विद द सिलेबस, नथिंग आउट ऑफ द सिलेबस। फक, बड़ों की इज्जत, बड़ों की इज्जत। ऑलराइट, कम ऑन, दिस इज बुllshit मैन। वो बंदा कभी डिस्प्ले नहीं करेगा भाई, वो बच्चा कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। दैट्स व्हाई I spoke in my last video, Indian parents creating weak kids. You know why? Because of this shit, man. Programming. Programming, bro. Independence nahi aa rahi hai, bro. It's create dependency. So, fuck, फिर क्या होता है भाई? Respect elders, be quiet, हमेशा चुप रहे. You won't be a leader, man. You won't be the next Narendra Modi. You won't be the next Malcolm X. You won't be the next President Trump. You won't be any leader, bro. You won't be fucking, nobody would remember you. You got to take shot, brother. This creates learned
फियर ऑफ विजिबिलिटी, एजुकेशन, होमोजेनेसिस एंड कॉपरेशन, रिवॉर्ड, सबमिशन। अब इस चीज़ से भाई बंदा क्या लर्न करता है कि ब्रो दिस क्रिएट्स लर्न्ड फियर ऑफ विजिबिलिटी। हाँ, वो बंदा फिर क्या लर्न करता है कि भाई मैं दिखना नहीं चाहूँगा ना यार, अगर मैं कुछ डिस्प्ले कर रहा हूँ, मेरे पास ये आर्ट है, मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ बड़ों को, बट उनको बुरा लग जाएगा। मेरी ये जो अलग सोच है, जो बड़ों का टैबू है, वो तोड़ सकती है, सो उन्हें बुरा लग जाएगा, मैं बोलता ही नहीं, मैं खामोश रहता हूँ। तो वो कभी विजिबल होगा ही नहीं। ही वुड नेवर डिस्प्ले व्हाट ही हिज ओपिनियंस आर, व्हाट डज़ ही थिंक, नथिंग। ही वुड स्टे क्वाइट। एजुकेशन, होमोजेनिटी, एक जैसी एजुकेशन है भाई, मतलब 7 अगर 70 like 70 crore, right? Like अगर 100, अगर there are fucking million of engineers and there are every other human is fucking same. Like they all have same competence. Competence same. Like they are not someone who can be seen as like, okay, bhai, ye wala engineer thoda alag hai. They all are fucking same resume, same skill set. What is the different? Nothing. एंड कॉपरेशन रिवॉर्ड सबमिशन, और फिर कॉपरेशन उन्हीं बंदों को रिवॉर्ड करते हैं जो सबमिस रहे रहे यू नो लाइक चुप, हाँ बैठना है, आज बॉस ने बोला है 5 के बाद भी वर्क करना है, हाँ कर लूँगा। इवन कि मेरी बेटी का बर्थडे है, मैं आई वोंट टेल हिम now nothing would happen, my brother. All you need to do is you got to put your work out there. You got to let the world know what do you feel. You don't have to develop this sort of what do you call culture conditioning. It is literally paralyzing you. Culture conditioning punishes visibility and rewards silence. The result, man competent but unseen. देख भाई, इससे क्या होता है, बंदे के पास एब्सोल्यूट ब्रिलियंट माइंड है, बट उस बंदे को कोई देखेगा नहीं, कोई याद नहीं रखेगा। He would always be unseen. Well, there are some people who just don't want to be seen. That's pretty okay. This video is not for you, but there are some absolute, warriors who want to be seen, who want to make a change in the world. ये वीडियो उनके लिए है। इट डज़न्ट मीन कि भाई अगर आप एक जगह, एक गुफ़ा में अकेला रहना चाहते हो, आप दुनिया में बदलना नहीं चाहते, इट्स प्रीटी ओके। आई मीन, या यू स्टिल वांट टू मेक अ चेंज, it's up to you. I would say there are people who wants to absolute make a change, and that change must be, you know, felt. So yeah, this video is for them. So मेरे भाई, बहुत से talented engineers, smart, brilliant minds भी unseen है just because they are not displaying. They are invisible. That's why they're fucking invisible. So what you can do is 5 factors create invisibility: low testosterone, low display, submissive body language, slow decisions, culture conditioning. Each reduces visibility 60-70%. भाई 5 फैक्टर्स हैं, ये चीज़ याद रख लेगा। लो टेस्टोस्टेरोन रहेगा, लो डिस्प्ले करेगा, सबमिसिव बॉडी लैंग्वेज है भाई, तो स्लो डिसीजन बनाएगा, कल्चर कंडीशनिंग है तेरे तेरे ऊपर, तो भाई इससे तेरी विजिबिलिटी जो है 70 से 60% जो है ना वो कम हो रही है। लिटरली 30% विजिबिलिटी के साथ तो भाई तू मतलब कौन है तू यार, लाइक माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा तब दिखेगा भाई तू। कंबाइंड equals 99.7% invisibility, all fixable in 180 days through biology, display, posture, decisiveness, and deprogramming. The math doesn't lie. The choice is the only variable left. So you got to fucking work on this shit, man. अपने टेस्टोस्टेरोन पे वर्क कर, अपने डिस्प्ले पे वर्क कर, अपने सबमिसिव बॉडी लैंग्वेज पे वर्क कर, अपने स्लो डिसीजन पे वर्क कर, जो कल्चर कंडीशनिंग तेरे साथ हुई हैं उन पे वर्क कर, और अपने आप को डीप्रोग्राम कर। चॉइस तेरे पास है भाई, 180 दिन कर, 90 दिन कर, एंड यू वुड सी द चेंज।